अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर व्हाइल लूप के ऊपर है। पाइथन के अंदर आज हम व्हाइल लूप को यूज़ करना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉर लूप को यूज़ किया था और आज के लेक्चर के अंदर हम 3-4 एग्जांपल्स लेके व्हाइल लूप को आज करेंगे। तो व्हाइल लूप इन पाइथन इज़ यूज्ड टू आइटरेट ओवर ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज़ ट्रू। जब तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ट्रू रहती है, तब तक हमारे पास जो है वो लूप जो है वो चलती रहती है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाइल लूप के अंदर। एक वेरिएबल लिया है w के नाम से और उसको वैल्यू जो इनिशियलाइज की है स्टार्ट के अंदर वो 1 है और हम किसी भी वैल्यू को जो है जो कि अभी हमारे पास है, जैसे यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी है व्हाइल लूप के अंदर w के अंदर कि जो हमारे पास कंडीशन है वो लेस देन 10 है। इट मीन्स कि जो हमारे पास नंबर जो स्टार्ट हो रहा है 1 से, हमारे पास उसको लेस देन 10 टाइम तक चलना चाहिए और प्रिंट हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया है। तो इसके अंदर हमारे पास w के अंदर 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक प्लस होता जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास अगर हम इस सिंपल एग्जांपल को देखें तो हमारे पास व्हाइल लूप जो स्टार्ट है उसकी इनिशियल वैल्यू है वो 1 है। इट मीन्स कि हमारे पास जो उसकी आउटपुट होगी वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और उसका एंडिंग जो है वो लेस देन 10 है, तो हमारे पास वो 9 तक जाना चाहिए। अब 9 तक क्यों जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेस देन 10 है, इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं है। अगर हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 10 लिख देते हैं तो इट मीन्स हमारे पास ये लूप जो है वो 1 से लेकर 10 तक चलेगी। बट हमारे पास अभी करंटली जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है इसके अंदर लेस देन 10 है, तो हम इसको देखते हैं इसकी क्या आउटपुट आती है। तो हमने जैसे अभी आपको मैं बता रहा था, जैसे हमने यहाँ पे इसको चलाया है तो हमारे पास यहाँ पे 1 से स्टार्ट होके 9 तक नंबर्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे आए हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो सिंपली हम अगर कोई नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसी तरह से हम व्हाइल लूप के अंदर कोई भी कंडीशन लगा के उसको चला सकते हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन को ऊपर से देखें तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जी ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो हमारे पास रन होगा एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडीशन ट्रू रही, लेस देन 10 तक रही, हमारे पास ये व्हाइल लूप जो है वो चलती रही। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल हुई है तो हमारे पास लूप जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो गई है। तो ये पहला था हमारे पास प्रोग्राम, डेफिनेशन हमने देखी, पहला प्रोग्राम किया। अब हम एक कोई और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और प्रोग्राम यहाँ पे लिया है। यहाँ पे कैसे प्रोग्राम चलेगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये तो अभी हम जब इसको चलाएंगे फर्दर जो है आप इसको देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास इसकी आउटपुट आई है। तो अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा जो है वो एलेबोरेट कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। हमने यहाँ पे इनिशियली जो है वो 2 वेरिएबल लिए हैं b और m, और इनको जो वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाई है वो वैल्यू जो है हमारे पास 0 है। तो जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है वो ये है कि अभी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी किसी एक वैल्यू को यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम m को ले लेते हैं कि हमारे पास m जो है उसकी कंडीशन हमने लगाई कि लेस देन इक्वल टू, लेस देन जो है वो हमारे पास 100 है। तो यहाँ पे हमने इफ की कंडीशन लगाई है कि m जो है वो डिविजिबल बाय 7 है इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमारे पास जो हमारे पास m की वैल्यू है, जो एक्चुअली हमारे पास इनिशियल वैल्यू है वो 0 है और 0 से लेकर जो हमारे पास व्हाइल के अंदर कंडीशन है वो 100 तक है। तो हमारे पास m जो है वो प्रिंट होगा। तो m के अंदर क्या है जी, 1 का इजाफा है 1 प्लस होता जाएगा। बट आपने कंडीशन को जो है वो माइंड में रखना है कि व्हाइल के बाद जो हमने इफ लगाया है m डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमारे पास जितने भी नंबर्स आएंगे वो डिविजिबल बाय 7 होंगे और 1 बाय 1 का यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे अभी मैं इसको चलाता हूँ अगर कोड को, तो देखें हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू थी, हमारे पास m की वैल्यू थी वो 0। हमने स्टार्ट में इसको इनिशियलाइज करवाया था। सिंपली हमने m की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, फिर हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई है, व्हाइल की कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई कि हमारे पास m जो है वो लेस देन 100 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट इसकी आई है वो 0 से लेकर 98 तक आई है। इट मीन्स कि हमारे पास पहले जो है वो इनिशियल वैल्यू 0 थी m की, 0 से हमने स्टार्ट लिया। फिर हमारे पास जो है वो व्हाइल की कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पे देखा तो m हमारे पास जो था वो लेस देन 100 था। तो हम इंटर हो गए फर्दर
इफ के अंदर। तो इफ के अंदर हमने यहाँ पे देख सकते हैं m डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमारे पास जो m की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करवाई है वो 7 पर डिविजिबल होनी चाहिए। अब जैसे 0 है फिर 7 हमारे पास आया, फिर इसका मल्टीपल क्या है जी 14 आया, फिर हमने इसके अंदर 7 जो है वो 21 आया, फिर 35 है, फिर 42 है, 49 है, अप टू सो ऑन। और कंडीशन हमारे पास जा रही है m लेस देन 100। इट मीन जो लास्ट हमारे पास डिजिट होगा वो हमारे पास 98 होगा, जो कि हमारे पास 7 के ऊपर डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कि जो हमारे पास 7 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं जितने भी यहाँ पे हमारे पास इंटीजर हैं लेस देन 100 तक, हमारी कंडीशन यहाँ से 0 से लेकर जो कंडीशन है वो लेस देन 100 तक है। तो इसका मतलब है हमारे पास लूप जो है वो उस वक्त तक यहाँ पे चलती रहेगी जब तक हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। जैसे बाद हमारे पास यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास लूप भी जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो इसके अंदर कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं। अभी फिर एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई एक और वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हमने आपको याद होगा कि जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी और उसके ऊपर हमने फर्दर जो है वो फॉर लूप जो कुछ कोड्स जो हैं वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर उसके अंदर हमने देखे थे। तो उसी हिसाब से उससे मिलता जुलता या थोड़ा सा एक नए वे के साथ यहाँ पे अभी हम वाइल लूप को जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो कोई एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिस्ट कोई भी बनाते हैं, कुछ भी इसके अंदर डिजिट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे हम इसको डिजिट्स को लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है और इसके अंदर आप यहाँ पे देखें z के नाम से मैंने एक यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो बना दिया है। फर्दर यहाँ पे मैं एक इंडेक्स के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और अगर मैंने कोई यहाँ पे इंडेक्स्ड वैल्यू जो है वो प्रिंट करवानी है। इंडेक्स क्या है कि हमारे पास जितने भी इस लिस्ट के अंदर टोटल नंबर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे z के अंदर 12 से लेकर 89 तक है। तो इसका मतलब है जो 12 है इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, फिर 23 है इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है, फिर 34 है उसकी इंडेक्स वैल्यू जो है वो इसी हिसाब से हमारे पास डिफरेंट इंडेक्स वैल्यूज जो है वो हमारे पास यहाँ पे आती जाएंगी। तो हम सिंपली यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो इनिशियलाइज करवा देते हैं, हमारे पास जो हमारी वैल्यू है पहली वो इंडेक्स की इज इक्वल टू जो है वो 0 है। तो हमारा यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू हमने यहाँ पे स्टार्ट में रखी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है जी 0 है। तो इसके ऊपर फर्दर जो है हम किस तरह से एक स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू को अगर हमें यहाँ पे लेना हो तो हम किस तरह से ले सकते हैं। तो इसके ऊपर फर्दर कोड यहाँ पे लिखते हैं हम। हमने यहाँ पे एक अभी जैसे हमने लिस्ट बनाई z के नाम से, उसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं एज यूजुअल जैसे हम लिस्ट बनाते हैं कॉमर्स के साथ हमने इसको यहाँ पे सेपरेट किया। इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 0 है। इट मीन्स कि हमारे पास जो 12 है वो इंडेक्स 0 वैल्यू है। इसी तरह 23 है जैसे मैंने आपको बता रहा था। तो हमने वाइल के अंदर जो कंडीशन लगाई है वो लेस देन 7 है इंडेक्स की वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे टोटल लिस्ट के अंदर जो टोटल वैल्यूज़ हैं उसको काउंट करें तो 12 से लेकर 89 तक जो है वो हमारे पास 8 बनती हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 7 तक होगी। तो हमने जो प्रिंट करवाना है जो कि हमारे पास लिस्ट है z है उसके अंदर जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं हमारे पास उसके अंदर +1। इट मीन्स कि हमारे पास जो इनिशियलाइज की है हमने वैल्यू वो 0 है। 0 से लेकर लेस देन 7 लिस्ट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे 12 है, 23 है, 34 है, 45 है और 56 है, अप टू सो ऑन जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरह से हम वाइल कंडीशन लगा के यहाँ पे उसके अंदर कंडीशन जैसे हमने यहाँ पे लेस देन 7 लगाई है तो हमारे पास कंडीशन जब तक ट्रू रही है तो हमारे पास ये लूप चलती रही है। तो जैसे कंडीशन फॉल हुई है तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास लूप है वो यहाँ पे स्टॉप हो गई है। तो इस तरह